स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब हम होमवर्क सीरीज जो है 37 का स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग दिन बुधवार है और बुधवार का दिन हम लोग का ज्योग्राफी का रहता है। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे होमवर्क सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वह धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर हो। ऐसा नहीं कि हम डोसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लें और उससे सारे क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, अमेरिका का राजधानी कहाँ है, किस नदी किस किनारे बसे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन नाम मात्र का रह गया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे को केवल छांटने के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए आज के दौर में हमको बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं कि जब तक नौकरी नहीं तब तक हमारा प्रयास छूटेगा नहीं। इसी क्रम में अभी देख रहे हैं कि नौकरी की ये कोरोना महामारी के कारण बहुत ही दुर्लभ हो गई है। 2 साल से हमारा शैक्षणिक संस्थान बंद के कगार पर पड़ा हुआ है और जो भी वैकेंसी आई हुई है उसको यदि आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले दिन और खराब होने वाला है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में सचिवालय सहायक और इंटर स्तरीय दूसरी बहाली की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए ये सिलेबस को देखना अति अनिवार्य हो गई है। इसके साथ साथ हम एक मैथ प्रैक्टिस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और उस प्रैक्टिस सेट जो है मात्र 3 दिन चलेगी। आपका सैटरडे, संडे और मंडे। तो उसके साथ साथ सचिवालय सहायक की एक अलग स्पेशल बैच की भी हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे आप लोग को बेनिफिट हो सकेगा। और इस चैनल के माध्यम से हमारा क्विज जो है 7 बजे डेली चलेगा। तो आज का हमारा सिलेबस है भूगोल और इस भूगोल में आज हम लोग को स्थल मंडल पढ़ना है। इस स्थल मंडल में हम लोग को विभिन्न जानकारियां लेना है। चट्टान के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, भूकंप, उसके बाद पर्वत, पठार, मैदान और विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जैसे आपका सागरीय जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवन और घास के मैदान। ये आपको लूसेंट का पेज नंबर 72 से 75 के बीच में मिल जाएगा। साथ ही मैंने एक पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आप लोग के कहा है, वह पुस्तक ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं। वह किताब है सुरेश प्रसाद की। ये बहुत ही अच्छी किताब है ज्योग्राफी के लिए। इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। धन्यवाद।